हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो बात करते हैं, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो हमारी ग्रेजुएशन की जो सीरीज चल रही थी आपके पास, जो बीएससी में भी काम आता है, 11th में भी काम आता है। आपके लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी का नाम आता है। वो आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पास पेपर के अंदर हर बार आता है। तो आज हम वो करने के लिए जा रहे हैं। अभी तक जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आपके पास इस चैनल पे आपके पास न केवल ये बताया जाता है आपने कैसे तैयारी करनी है, बल्कि आपके पास ये भी बताया जाता है आपने पेपर के अंदर कैसे लिख के आना है। तो उसके साथ साथ हम नोट्स बनवाते जा रहे हैं। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं बच्चों, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, और हम आज इसके आपके पास मेन बेस है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर भी है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे आपके पास। तो बात करते हैं बच्चों आपके पास, पहले इसको समझने से पहले आप समझ लो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। पहले हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लें, क्योंकि आपके पास कई टर्म आपके मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक के टर्म में यूज हो रहा है। तो आप थोड़ा बहुत देख लें, और आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की फुल वीडियो मैं अलग बना दूंगा आपके पास। अब बात करते हैं बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। जैसे आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात आती है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम से ही हो रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आपके पास कोई आपके पास माइंड में आपके ध्यान आता है, एटम की बात आती है, और आपके पास मॉलिक्यूल की बात आती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आने के बाद आपके पास एटम और मॉलिक्यूल है, आपके पास किसी सिस्टम के अंदर है, वो आपके पास एटम और मॉलिक्यूल आपने मान लिए इस सिस्टम के अंदर है आपके। अब वो आपके पास मूव कर रहे हैं, आपके पास इस सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं भाई, इंटरनली क्या कर रहे हैं, ओनली इंटरनली मूव कर रहे हैं। तो आपके पास मूव करने के बाद आपके पास कौन कौन सी डायरेक्शन में जा सकते हैं। आपके पास पहली आपके पास ट्रांसलेटरी ट्रांसलेटरी मोशन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। और बच्चों सेकंड आपके पास आती है वाइब्रेटरी वाइब्रेटरी मोशन के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। आपके पास जो पार्टिकल है आपके पास एटम और मॉलिक्यूल के, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, और आपके पास थर्ड नाम आता है और रोटेशनल के अलोंग। रोटेशनल मोशन के अलोंग आपके पास एटम और मॉलिक्यूल है, इंटरनली आपके पास किसी सिस्टम के अंदर है, वो आपके पास क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ये तो आपके पास किसके बारे में था, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में था। अब बच्चों आपने पेपर के अंदर कैसे लिखना है इस आर्टिकल को, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को, वो हम अभी बताते हैं आपके पास। ये तो था बच्चों आपके पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। अब बात करते हैं आपके पास जो ये आर्टिकल है इसमें आपने कैसे लिखना है, तो आप देखें अभी। अब बात करते हैं बच्चों आपके पास, एज वी नो दैट, हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग आपके पास पहली बात आती है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर आपके पास है मोनो एटॉमिक की बात आती है। मोनो एटॉमिक के केस में कितने होते हैं, आपके पास पहली बात आती है मोनो एटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास बच्चों 3 होते हैं। सेकंड आपके पास बात आती है मोनो के बाद डाई डाई एटॉमिक के केस में आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं बच्चों, डाई एटॉमिक केस में आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, डाई मतलब आपके पास है दो, दो के केस में आपके पास कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब बात आती है बच्चों आपके पास है ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक के केस में आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या आपके पास कितनी होती है, आपके पास 2 केस बढ़ जाते हैं, इसमें आपके पास लीनियर बढ़ जाता है और आपके पास नॉन लीनियर बढ़ जाता है आपके पास।
अब लीनियर के अकॉर्डिंग और नॉन लीनियर के अकॉर्डिंग कितने कितने होते हैं केस, वो आप देखें। अब ट्राई एटॉमिक केस में आपके पास लीनियर के अकॉर्डिंग आपके पास बच्चों कितने होते हैं, लीनियर आपके पास पहले आप बताते हैं नॉन लीनियर। नॉन लीनियर मतलब जो आपके पास बिल्कुल लीनियर है, न हो से क्या कहेंगे बच्चों आपके पास नॉन लीनियर। नॉन लीनियर केस में आपके पास 6 होते हैं, और लीनियर केस में बच्चों आपके पास इससे एक ज्यादा होता है। सबसे पहले बात थी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, आपको ये पता होना चाहिए मोनो, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक। अब आपने क्या करना है, इसके आगे आपने क्या करना है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की मैं डेफिनेशन पहले हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, फिर उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, क्योंकि आपके पास आप तो पेपर तक आपके माइंड में रहे, क्योंकि आपने तो पेपर में लिख के आना है, तो पेपर में आपके पास माइंड में रहे, उसके लिए मैं पहले हिंदी में बताऊंगा, फिर उसको मैं ट्रांसलेट करूंगा। यदि कोई आपके पास कोई अब आपके पास मान लेते हैं आपके पास एनी डायनोमिकल सिस्टम है, आपने मान लिया कोई आपके पास क्या है, डायनोमिकल सिस्टम है, डायनोमिकल सिस्टम है, कोई भी डायनोमिकल सिस्टम है, यदि आपके पास कोई भी डायनोमिकल सिस्टम है, यदि आपके पास वो किस में हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो आपके पास आपकी जो एनर्जी है किस में हो, सिस्टम आपके पास है थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मल आपके पास किस में हो, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। कोई भी आपके पास डायनामिकल सिस्टम के अंदर आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई डायनामिकल सिस्टम है, तो आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के तहत आपके पास एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो आपके पास प्रत्येक की जो आपके पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट जो आपके पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी बच्चों आपके पास है वो क्या होगी, आपके पास इक्वल अमाउंट में होगी, इक्वल अमाउंट में आपके पास एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसमें, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम, एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम के केस में। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपके पास ये बोलता है, तो आपके पास इक्विपार्टीशन मतलब आपके पास नाम से साबित हो रहा है प्रत्येक केस में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होने। अब बात कर रहे थे कोई सिस्टम आपके पास, वो आपके पास सिस्टम है, कोई डायनामिकल सिस्टम है, उसके आपके पास वो किस पोजीशन में है, थर्मल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। अब वो थर्मल इक्विलिब्रियम की पोजीशन के अंदर आपके पास प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के केस में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और वो आपके पास बच्चों कितनी होगी, किसके बराबर होगी, वो आपके पास बच्चों होगी 1/2 के बी टी के बराबर होगी। अब बच्चों यहाँ पे आपके पास है ये आया है, तो इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं इसका, तो वे है के बी आपके पास बी द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का नाम आता है, और आपके पास टी क्या है, टी बी द एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात आती है बच्चों, किसकी बात आती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात आती है। तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में ये था, इसको आप लिख दें एक सेंस में, और लिख देते हैं भाई इसको, जो मैंने बोला है ना आपके पास हिंदी में, इसको मैं एक सेंस बना देता हूं अभी, जो आपने पेपर के अंदर लिख के आना है। अब बात करते हैं आपके पास इसकी डेफिनेशन को कैसे लिख के आना है, इफ द डायनोमिकल, यदि आपके पास डायनोमिकल सिस्टम है, इफ द डायनोमिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, डायनोमिकल सिस्टम आपके पास किस में है, पहले आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन द इक्वल अमाउंट ऑफ
amount of energy will be डिस्ट्रीब्यूट, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट होगी किसमें, फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम के केस में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी के केस में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। और बच्चों कितनी होगी, दैट इज 1/2 kBT होगी। आपने ये डेफिनेशन लिख के आनी है बच्चों, और इसका डायग्राम आप ये बना देना, तो आप ये चीज समझा देना, आपके पास 1/2 kBT के बराबर होती है। अब बात करते हैं बच्चों इसका डेरिवेशन, इसका ही निकालते हैं। इसका डेरिवेशन ये कैसे आता है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, तो ये आपके पास, आप पॉइंट टू पॉइंट आपके पास समझते रहना इसको। अब बात करते हैं बच्चों इससे आगे, हमें लेके आना है 1/2 kBT लेके आना है। KB आपके पास क्या है, यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो बच्चों अब बात करते हैं इसकी एक्सप्रेशन की, तो आपके पास एक्सप्रेशन करते हैं, तो इसका एक्सप्रेशन, या फिर आपके पास कह सकते हो प्रूफ। भाई हमें ये बताना है आपका आया तो आया कहां से, तो बच्चों आपके पास प्रूफ लेके चलते हैं। तो बच्चों बात आती है आपके पास, कंसिडर करते हैं सबसे पहले एक मोल आपके पास कंसिडर करते हैं। एक मोल जो होता है मोनोएटॉमिक की बात कर रहे हैं, मोनोएटॉमिक गैस के बराबर होता है। तो आपने कंसिडर किया, कंसिडर 1 मोल जो आपके पास किसके बराबर होता है, मोनो एटॉमिक गैस के बराबर आपने कंसिडर कर लिया एक मोल को। आपने एक मोल को बच्चों किसके बराबर कंसिडर कर लिया, मोनो एटॉमिक गैस के बराबर कंसिडर कर लिया। अब बात करते हैं बच्चों मोनो एटॉमिक गैस में आपके पास किसकी बात आती है बच्चों, थर्मल, आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में आपके पास किसकी बात आती है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, किस पे, एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के ऊपर आपके पास क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आपके पास इन थर्मल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, किसमें बच्चों, आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। अब बच्चों आपने जो देखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास मोनोटॉमिक के केस की देखी थी, तो आपके पास एज वी नो हम जानते हैं द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक केस की आपके पास 3 आई थी। तो 3 आपके पास बच्चों ये क्यों आई थी उसका भी रीजन बताते हैं। आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन के कारण आई थी। ये 3 क्यों आई थी, ड्यू टू, ब्रैकेट में देना, ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन के कारण आपके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आए थे। क्योंकि आपके पास ब्रैकेट में हर चीज लिखते हैं ना, तो आपके पास वो हाईलाइट हो जाती है, तो पेपर चेक करने वाले के माइंड में ये होता है बच्चे को सारा पता है, तो आपके पास आपके अच्छे नंबर आने के चांसेस होते हैं। तो बात कर लेते हैं बच्चों, आपके पास 3 भागों में डिवाइड हो रहे थे, आपके पास 1 2 और 3, एक्स वाई और जेड आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन के अकॉर्डिंग मान लिया। अब बात करते हैं बच्चों, आपके पास अकॉर्डिंग टू काइनेटिक है, आपके पास थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात करते हैं, तो आपके पास बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आपके पास किसके बराबर होता है, तो इसमें बात आती है 1/2 mv डैश
का स्क्वायर आपके पास बच्चों हमेशा जो बराबर रहेगा आपके पास 3/2 के बी टी के बराबर रहेगा। इसमें आपके पास नई बात आ गई, एक आपके पास क्या आई है, एवरेज आपके पास ये है, आपके पास इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, आप इसमें लिख देना देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास है वो आपके पास इसके बराबर है। अब बात कर लेते हैं बच्चों, आपके पास क्या बात आती है, मीन जो स्क्वायर आपके पास है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है आपके पास यहाँ पे, वेयर वी डैश का स्क्वायर बी द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या आपके पास ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात आती है, तो बच्चों यहाँ पे मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात आई है, तो बच्चों इसको आपके पास आपने देखा था तीन के आपके पास एक्स वाई और जेड, तो आपके पास इसको आप स्प्लिटिंग करो, सो वी डैश का स्क्वायर आपके पास वी एक्स का स्क्वायर में हो जाएगा, और आपके पास किस में, वी वाई के स्क्वायर में भी, और आपके पास किस में, वी जेड के स्क्वायर में भी। तीन में क्या हो गया आपके पास स्प्लिटिंग हो गया, क्यों, ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन के कारण हो गया आपके पास। अब बात करते हैं आपके पास, इसके बाद आपके पास तीन में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम तीनों को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, वी डैश का स्क्वायर आपके पास वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर और वी जेड का स्क्वायर, क्योंकि आपके पास एक पार्टिकल है एटम और मॉलिक्यूल का एवरेज आपके पास जिसकी स्पीड है वो आपके पास तीन भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपके पास ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन के कारण हो रहा है। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इससे आगे हम सोल्व करते हैं ऊपर, आपके पास ऊपर वाले को मैं रब करता हूं, यहां तक मेरी आपके पास आशा है पूरी 101% आपको यहां तक आपके पास बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं बच्चों इससे आगे आपके पास प्रूफ में क्या आता है, हमने क्या करना है, अब बोथ साइड हमने क्या करना है, हाफ एम से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको बच्चों नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन संख्या एक नाम दे दी, या फिर स्टार दे देता हूं, स्टार स्टार देन मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, 1/2 m से, ऑफ इक्वेशन, किस इक्वेशन को, स्टार को, तो वी गेट, तो आपके पास बच्चों क्या ऑब्टेन होगा, तो आप यहां पे देखें 1/2 m वी आपके पास स्क्वायर 1/2 आपके पास है वी एक्स का स्क्वायर प्लस में आपके पास 1/2 वी वाई का स्क्वायर प्लस में 1/2 वी जेड का स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, बोथ साइड आपके पास मल्टीप्लाई कर दी 1/2 m से, क्योंकि आपके पास बोथ साइड आप किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों आपके पास यहां से आपके पास क्या बात आई, आपके पास ये है क्वांटिटी Vx और आपके पास तीन भागों में क्या थी, आपके पास डिस्ट्रीब्यूट थी, तो बच्चों आपके पास तीन भागों में वो डिस्ट्रीब्यूट थी और आपके पास क्या आता है, मॉलिक्यूलर मोशन की बात आती है। देन मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन में जो पार्टिकल होंगे बच्चों आपके पास इन रैंडम स्टेट, किसमें होंगे आपके पास इन रैंडम स्टेट, तो आपके पास है रैंडम स्टेट के अंदर है, तो आपके पास यहां से क्या बात सामने आई, आपके पास Vx का स्क्वायर, आपके पास तीनों क्वांटिटी क्या होंगी, आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी, तो आपके पास Vz का स्क्वायर आपके पास। अब आप बात आती है, इससे आगे बात करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे क्या कर दें हम, आपके पास तीनों क्वांटिटी है, ये भी बराबर ये भी बराबर और ये बराबर,
तीनों क्वांटिटी आपके पास 3/2, 1 2 3, तीनों क्वांटिटी बराबर। एम वी आई आपके पास ये है 1 2 3, आपके पास ये क्वांटिटी है, इसके क्या है बराबर है। तो आपके पास 3/2 के बी टी मैंने लिखा था आपके पास। तो आपके पास बात आई बच्चों, यहाँ पे इसको x मान लो चाहे y मान लो चाहे आपके पास क्या मान ले, z मान ले बच्चों आपके पास। अब बात करते हैं इससे आगे, यहां से आपके पास क्या बात आई है, देखो आपने क्या लेके आना था 1/2। तो यहां से मैं कर देता हूं 3 से 3 को कट कर दिया, क्योंकि आपके पास 3 से 3 कट हो गया। क्या बात आ गई 1/2 एम वी आपके पास x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के बी टी आ गया आपके पास। और यही आपने क्या करना था, लेके आना था। तो आपके पास क्या था, एक बार डेफिनेशन में दोबारा लिख देता हूं, आपके पास क्या थी बता देता हूं। आपके पास यदि कोई सिस्टम आपके पास किस में है, कोई डायनामिकल सिस्टम आपने ले लिया, वो डायनामिकल सिस्टम के अंदर आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम डायनामिकल सिस्टम है, तो आपके पास वो क्या होगा, आपके पास प्रत्येक जो आपके पास डिवाइड होगी, जो आपके पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर, आपके पास प्रत्येक की बराबर बराबर एनर्जी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। आपके पास ये था। तो 1/2 केबीटी आपके पास क्या आ गया आपके पास ये। और ये क्वांटिटी आपके पास, ये आपके पास सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं यहां से 1/2 एम वी वाई का स्क्वायर, ये भी आपके पास 1/2 केबीटी के बराबर। और सेम एज इट इज बच्चों आपके पास जेड का स्क्वायर भी आपके पास है के बी टी के बराबर। तो आपके पास बच्चों ये क्या था, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन था। हम क्या लेके चले थे इसमें, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताया। डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोई पार्टिकल आपके पास रेंडमली वैसे मूव कर रहा है, तो आपके पास ट्रांसलेटरी, रोटेशन एंड वाइब्रेशन, तीनों केस में क्या होगा आपके पास ट्रांसलेटरी, रोटेशन और वाइब्रेशन में क्या होगा, एटम और मोलिक्यूल क्या होंगे ओनली अंदर आपके पास इंटरनली सिस्टम में क्या होंगे, आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब है, फ्रीडम मतलब फ्रीली मूव करेंगे आपके पास। तो उसके बाद आपके पास डायग्राम था, डायग्राम के बाद इसकी डेफिनेशन थी, डेफिनेशन के बाद इसका एक्सप्रेशन था। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। आज के लिए आपके लिए इतना ही। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद क्लास।